21वीं सदी की शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी ने एक जबरदस्त रफ्तार से तरक्की की है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह कुछ दशकों पहले तक सिर्फ एक कल्पना हुआ करती थी। अगर हम बीते कुछ सालों में हुई प्रगति पर नजर डालें तो यह सोचना वाकई रोमांचक है कि अगले 30 सालों में हमारी जिंदगी कैसी दिखेगी। इस उत्सुकता को शांत करने के लिए मैंने 2050 में जीवन कैसा होगा इस पर थोड़ा रिसर्च किया और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जाना जो आपको हैरान कर देगी। आइए मैं आपको भी इसके बारे में बताता हूँ। नैनो टेक्नोलॉजी। पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है और इसके कई नए उपयोग खोजे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में वो क्षमता है कि यह हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में नैनो बॉट्स को हमारे दिमाग में लगाया जा सकता है, जिससे हम वर्चुअल वर्ल्ड से और भी तेजी और आसानी से जुड़ सकेंगे। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी के उपयोग से हमारा दिमाग और कंप्यूटर एक हो जाएंगे, जिससे इंसान बेहद शक्तिशाली बन जाएंगे, जिनके पास असीमित जानकारी और हर तरह की समस्याओं के समाधान होंगे जो शायद इंसान अकेले हल नहीं कर सकता। अगर नैनो टेक्नोलॉजी इस स्तर तक पहुंच जाती है तो शायद हमें फोन और कैलकुलेटर जैसे गैजेट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इन्हें सीधे अपने दिमाग में ही उपयोग कर सकेंगे। भविष्य के छात्रों के लिए यह वाकई रोमांचक है। लगता है कि गणित अब अधिक समय तक मुश्किल नहीं रहने वाला है। 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी। भविष्य में जिस तकनीकी प्रगति की हम उम्मीद कर सकते हैं उसमें 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह तकनीक पहले से ही काफी उन्नत है, लेकिन 2050 तक इसके और भी अधिक विकसित हो जाने की संभावना है। अभी हमारे पास 3D प्रिंटेड टूल्स और घर मौजूद हैं, लेकिन भविष्य में हम और भी कई टूल्स और शायद कुछ ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी प्रिंट कर सकेंगे। अगर बड़े पैमाने पर मशीनों का निर्माण होता है तो यह तकनीक उन सभी के लिए अधिक सुलभ हो जाएगी जो 3D प्रिंटर का उपयोग करना चाहते हैं, जिससे प्रिंट की जा सकने वाली वस्तुओं की संभावनाएं असीमित हो जाएंगी। अगर ओपन सोर्स 3D प्रिंटेबल फाइल्स का मौजूदा ट्रेंड जारी रहता है तो वह दिन दूर नहीं जब हर कोई बड़े बड़े आइटम्स जैसे फर्नीचर और यहाँ तक कि हथियार भी प्रिंट करने में सक्षम होगा। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना एक सस्ता 3D प्रिंटर विकसित किया जाए जो भोजन प्रिंट कर सके। यह तकनीक विश्व में भूख को समाप्त करने में मददगार साबित हो सकती है, भले ही ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियां सामने हों। मेडिकल। अब हम मोबाइल फोन्स के अंत से मृत्यु के अंत की ओर बढ़ते हैं, यानी हो सकता है कि 2050 तक किसी व्यक्ति की मृत्यु होना सिर्फ अतीत की बात बन जाए। BCI टेक्नोलॉजी के माध्यम से मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा, जिससे हमारे मस्तिष्क में संग्रहित जानकारी को कंप्यूटर फाइल्स की तरह हार्ड डिस्क में ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि हमारी यादें, अनुभव और डेटा को फिर से प्राप्त किया जा सकेगा और इसे किसी दूसरे जीव या शायद एक एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट में अपलोड किया जा सकेगा। इसी तरह जो लोग अधिक बुद्धिमान और ज्ञानवान होंगे उनके दिमाग को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से संरक्षित किया जा सकेगा, जिससे वे इनोवेशंस पर काम करना जारी रख सकें। मेडिकल फील्ड में एक और बड़ा सुधार यह हो सकता है कि गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर का पूरी तरह से इलाज संभव हो जाएगा। हालांकि इस विकास का एकमात्र नुकसान यह हो सकता है कि जब कोई नई तकनीक पहली बार आती है तो वह काफी महंगी होती है, जिससे आम लोगों को इस लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। ट्रांसपोर्टेशन। एक और क्षेत्र जिसमें भारी विकास होगा वह है ट्रांसपोर्टेशन। 2050 तक परिवहन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जिस तरह टेस्ला जैसी कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग कार्स का परीक्षण कर रही हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 2050 तक पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग कार्स की तकनीक विकसित हो जाएगी। ऐसे सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के कुछ फायदों पर नजर डालें तो ट्रैफिक से संबंधित मौतों में काफी कमी आएगी, क्योंकि ये वाहन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के साथ तालमेल बिठाकर काम करेंगे। एक और बड़ा फायदा ये होगा कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के साथ जीवन शैली में बदलाव आएगा, जिसमें लोगों को गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं होगी। इससे यात्री सफर के दौरान आराम कर सकेंगे या ज्यादा काम कर सकेंगे, जिससे यात्रा में बिताया गया समय अधिक उपयोगी हो जाएगा। एक और दिलचस्प विकास इलॉन मस्क का हाइपरलूप 1 प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अंडरग्राउंड किया जाएगा, जहां ट्रेन की स्पीड 310 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह ट्रेन लोगों को तेज, सस्ता और स्वच्छ परिवहन का विकल्प देगी। और अगर ज्यादातर लोग इस सिस्टम का उपयोग करेंगे तो ट्रैफिक से संबंधित घटनाएं
का मानना है कि एआई एक दिन इंसानी दिमाग की क्षमता को भी पार कर सकता है। ये सुनने में डरावना लगता है, खासकर अगर इससे रोबोपोकलिप्स का खतरा पैदा हो जाए। यानी कि हो सकता है कि एआई भविष्य में इतने बुद्धिमान मन हो जाए कि वे इंसानी सभ्यता के लिए खतरा बन जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिक अभी भी इस कोशिश में हैं कि एआई में सभी जरूरी मानव मूल्यों को शामिल किया जाए, ताकि इसे हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाया जा सके। एआई के विकास से वर्कफोर्स में भी बड़ा बदलाव आएगा। इसके साथ ही जॉब मार्केट में भी भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिस रफ्तार से चीजें आगे बढ़ रही हैं, ऐसा अनुमान है कि 2085 तक दुनिया की आधी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, जिन्हें एआई मशीन्स और रोबोट्स संभाल लेंगे। हम में से कई लोगों को अपने करियर पाथ पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। एजुकेशन। जैसे ही जॉब मार्केट बदलता है, एजुकेशन में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। कंट्रोल कर सकेंगे, जैसे कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हुए बताया था। तो इस वीडियो में हमने देखा कि 2050 में हमारा भविष्य कैसा होगा। एक बात तो तय है कि जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, मुझे कोई शक नहीं है कि 2050 तक दुनिया बहुत बदल चुकी होगी। लेकिन इसके साथ ही 2050 तक हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आएगी। अगर इसका हल नहीं मिला हो, इंसानी सभ्यता का बचना नामुमकिन है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।